विमल, पोलो, जोबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। आईपीएल 2026 का शेड्यूल, कब कहां होंगे मुकाबले, क्या है नया नियम, कौन सी तारीख तय की गई है और दो टीमों के लिए क्यों बुरी खबर सामने आई है। आईपीएल 2026 इस बारी और भी ज़्यादा बड़ा होगा क्योंकि अभी हाल ही में ऑक्शन ख़त्म हुआ, करोड़ों रुपए इधर से उधर हुए, खिलाड़ी बिके, नए नए खिलाड़ी शामिल हुए, कुछ पुराने खिलाड़ी दूसरी टीम में चले गए। लेकिन अब आईपीएल 2026 का शेड्यूल भी लगभग सामने आ चुका है। लेकिन यहाँ पर दो टीमों के लिए बुरी खबर लेकर आया है क्योंकि होम ग्राउंड पर मैचेस इन दो टीमों के नहीं होंगे। फैंस को भी झटका है, लेकिन इसके पीछे की वजह भी खुद ये दो टीमें। दरअसल आईपीएल 2026 के शेड्यूल को लेकर जो तारीखें बताई गई है वो ये कह रही है कि 26 मार्च से 31 मई तक इंडियन प्रीमियर लीग हो सकती है। दैनिक जागरण की रिपोर्ट है जिसमें बताया गया है कि 26 मार्च से 31 मई तक आईपीएल हो सकता है। बेंगलुरु के चिन्ना स्वामी स्टेडियम में मैच नहीं होंगे, ये भी इसी रिपोर्ट में कहा गया है। जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में भी मैच नहीं होंगे क्योंकि आरसीबी और राजस्थान रॉयल्स को 27 जनवरी तक एक डेडलाइन दी गई है। एजीएम की बैठक में बीसीसीआई पदाधिकारियों ने ये डेडलाइन दोनों टीमों को दी है, यानी कि दोनों टीमों को राज्य सरकार से बातचीत करके बताना होगा कि क्या वहाँ पर मैच हो पाएंगे या फिर नहीं हो पाएंगे। ये आपको 27 जनवरी तक बताना ही होगा। दरअसल राजस्थान क्रिकेट संघ में आपसी लड़ाई के कारण बीसीसीआई जयपुर में मैच करवाने के लिए संतुष्ट नहीं हो रहा। वहीं आरसीबी 5 मैच डीवाई पाटिल जो मुंबई में स्टेडियम है और 2 मैच रायपुर में कराने के इच्छुक में है। अब डीवाई पाटिल में मैच करवाने के लिए एमआई से आरसीबी को लेनी होगी एनओसी, क्योंकि नियम के मुताबिक दूसरी टीम के वेन्यू के लिए एनओसी ज़रूरी होती है क्योंकि टिकट बिक्री पर इसका असर पड़ता है। हालांकि बेंगलुरु के चिन्ना स्वामी में भी मुकाबले हो सकते हैं, लेकिन कर्नाटक सरकार का एक नया कानून आया था जब भगदड़ मची थी बेंगलुरु के सेलिब्रेशन में, काफ़ी लोगों की मौत हो गई थी, कुछ घायल हो गए थे, तब ये रूल लागू किया गया। मैच या कार्यक्रम हुआ तो ग्राउंड की तो आपको सेफ्टी देखनी है, लेकिन बाहरी रोड पर भी जिम्मा आयोजकों का होगा। अगर वहाँ पे कुछ ऊंच नीच हो गई तो आप ही उसके जिम्मेदार होंगे, क्योंकि ये बताया जाता है कि जहाँ पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ खड़ी होती है वहाँ तो आरसीबी का पर्सनल डीजे लगता है। तो इसीलिए थोड़ा सा आरसीबी जो है इस कानून से घबराई हुई है, डरी हुई है, क्योंकि अगर बाहर कुछ भी हो गया तो आरसीबी पे नाम आएगा। तो आरसीबी इसीलिए अपने मैच शिफ्ट कराने की कोशिश में है। आपको बता दें कि इस साल मार्च अप्रैल में वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु और असम में चुनाव है। अब चुनाव आयोग ने अभी तक तारीखें नहीं बताई हैं। चुनाव आयोग के ऐलान के बाद ही आईपीएल का पूरा कार्यक्रम जो है वो बताया जाएगा। अभी लेकिन टेंटेटिव डेज जो है वो 26 मार्च से 31 मई तक की रखी गई है कि आईपीएल यहाँ पे होगा। कुछ नए स्टेडियम भी इसमें आए हैं क्योंकि चुनाव के कारण वहाँ पर मैच नहीं हो सकते, क्योंकि सिक्योरिटी की बड़ी समस्या होती है। हमने देखा है जब चुनाव जिस स्टेट में होते हैं आईपीएल के दौरान, तो उस स्टेट में मैच नहीं होते क्योंकि वहाँ पे आपको सिक्योरिटी देनी पड़ती है। तो इसीलिए बीसीसीआई भी वहाँ पर मैचेस नहीं रखती। लेकिन जो संभावित स्थान सामने आए हैं यानी कि वेन्यू, उसमें चेन्नई, दिल्ली, लखनऊ, मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम, कोलकाता, अहमदाबाद, न्यू चंडीगढ़, हैदराबाद, धर्मशाला, विशाखापट्टनम, गुवाहाटी, जयपुर, बेंगलोर, पुणे, रायपुर, रांची, नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम और तिरुवनंतपुरम। तो ये कुछ वेन्यूज़ हैं जहां पर आईपीएल हो सकता है और चुनाव आयोग की डेट के बाद ही फाइनल शेड्यूल आएगा। लेकिन अभी तक जो तारीख रिपोर्ट्स के मुताबिक आई है उसमें 26 मार्च से 31 मई तक अप्रैल है, यानी कि मार्च में आप मैचेस देखेंगे, फिर आप अप्रैल में भी मैचेस देखेंगे और मई के अंत तक आईपीएल का रोमांच हमें देखने को मिल जाएगा। अब देखना काफ़ी दिलचस्प होगा कि 10 टीमें कौन कौन से वेन्यूज़ पर आईपीएल के मुकाबले लड़ती है और इस बार कौन चैंपियन बनता है। रिपोर्ट देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।